वैसे ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि भारतीय सेना के चीफ या फिर कोई और सैन्य अधिकारी देश की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कमेंट करे या उस पर अपने विचार व्यक्त करे। लेकिन इस बार भारतीय आर्मी के चीफ MM नरवणे साहब ने ना ही इस पर बात की बल्कि सरकार का भी स्टैंड क्लियर किया और कुछ देशों का भ्रम दूर करने की भी कोशिश की। दरअसल यहाँ पर बात क्वाड को लेकर हो रही है, जो कि एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन जब अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि अमेरिका और जापान ने साउथ कोरिया को क्वाड में शामिल होने का ऑफर दिया है। साथ में अमेरिका के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल ने जॉन बाइडेन को अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि नाटो के तर्ज पर क्वाड के मेंबर्स को भी बढ़ाया जाए और इसको और एक्टिव बनाकर सभी मेंबर्स के बीच बाइंडिंग मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए जाएं। यानी जिस तरह नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसके किसी भी एक मेंबर पर हमला बाकी सभी देशों पर हमला माना जाता है, ठीक उसी तरह का मिलिट्री एग्रीमेंट क्वाड सदस्य देशों के बीच भी साइन होना चाहिए। ये रिपोर्ट सामने आते ही चाइना और रशिया एक बार फिर से क्वाड की आलोचना में लग गए थे और ये आरोप लगा रहे थे कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी से ग्रस्त क्वाड संगठन बस एक ही देश चाइना को घेरने के लिए खड़ा किया गया है। इसी के साथ चाइना ने इस पर भारत से इतनी नाराजगी तो नहीं जताई जितनी रशिया ने जताई थी और भारत को कहा था कि भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर वेस्टर्न देशों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि भारत और रशिया के संबंधों में भी देखने को मिल रहा है। भारत वैसे तो नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत पर चलने वाला देश है, लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार भी चाइना को घेरने के लिए क्वाड में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रही है। मगर क्वाड को लेकर एक चीज अब भी है जिसके पक्ष में भारत बिल्कुल भी नहीं है, और वो है नाटो की तरह क्वाड को भी एक मिलिट्री अलायंस बनाना। आज की डेट में देखा जाए तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि क्वाड के सदस्य देशों के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो, जिसके बाद किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में भारत उसमें कूदने के लिए पूरी तरह बाध्य हो जाए। अब यही भारत और भारतीय सरकार का स्टैंड क्लियर किया है भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे साहब ने। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, PTI न्यूज एजेंसी, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे साहब ने पिछले कल एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ देश निराधार भय को बढ़ाने के लिए क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस यानी सैन्य संगठन के रूप में चित्रित कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। क्वाड को सैन्य संगठन बनाने का भी कोई भी इरादा नहीं है। ये एक बहुपक्षीय समूह है जो कि इंडो पैसिफिक के स्पेसिफिक इश्यूज पर ध्यान देता है। यानी भारत क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाने के पक्ष में अभी बिल्कुल नहीं है। सेम यही स्टेटमेंट कुछ हफ्तों पहले भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ने भी दी थी। आगे MM नरवणे कहते हैं, क्वाड स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक में विश्वास रखता है और कई सब इश्यूज जैसे हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, साइबर स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, ये सभी क्वाड के संचालन के आधार हैं। चाइना के साथ तो खैर हमारे डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन भारत की ये सारी स्टेटमेंट्स रशिया को मद्देनजर रख के दी जा रही हैं और भारत का स्टैंड क्लियर किया जा रहा है कि भारत क्वाड को नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपनी स्पीच में क्वाड को कई बार एशियन नाटो कहकर संबोधित कर चुके हैं। वैसे ये भी अब लंबी डिबेट का विषय बन गया है कि क्या भारत को क्वाड को नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाने पर सहमति दे देनी चाहिए, जहां पर एक देश पर हमला बाकी सभी देशों पर माना जाएगा, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।